नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फोकस पावर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम अपनी फोकस पावर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का फोकस बहुत ज़्यादा मजबूत है तो वो किसी भी काम को कर सकता है और किसी भी काम को बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान से कर सकता है। बिकॉज किसी भी काम को हम जब पूरे काम से पूरे ध्यान के साथ करते हैं ना तो वो काम अवश्य ही पूरा होता है, उस काम में हम सफलता हासिल करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा ही बताएंगे और फोकस पावर इस पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा और यही आज का हमारा टॉपिक है। सो गाइस, सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि हमें ध्यान लगाना चाहिए। अगर हम आधा घंटा भी डेली का ध्यान लगाते हैं तो हमारा फोकस लेवल इंक्रीज होगा। और ध्यान लगाने के साथ साथ मेडिटेशन भी करते हैं। मेडिटेशन और ध्यान जब तक आप ये करोगे ना तब तक आपका फोकस लेवल बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं, कभी बढ़ता ही जाएगा। और गाइस, ये पॉइंट फोकस बढ़ाने का अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सबसे मेन है। अगर ये कर लो तो बाकी के स्टेप करने की भी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। बट अगर आप ध्यान लगाते हो, ध्यान से ही हमारा फोकस बढ़ता है। अगर हम ध्यान लगाते हैं और ध्यान में किसी एक चीज़ पर पूरा फोकस करते हैं और हमारा जो माइंड है, उनके विचार हैं, उसमें जो विचार आते हैं उन विचारों को छोड़ करके बस एक चीज़ पर ध्यान करें और उसी चीज़ पर ध्यान रहे तो वो होता है फोकस। और आप जब ध्यान लगाते हैं या तो आप किसी का नाम ले सकते हैं मन में, जिसे भी आप मानते हैं। आपका अल्लाह हो सकता है, भगवान हो सकता है, गॉड हो सकता है, आपका जो भी हो, किसी एक का नाम लीजिए। या मैं एक नाम बता दूँ, अगर ओम नाम का जाप करिए। अगर आप आधा घंटा आंखें बंद करके, कानों को बंद करके ओम नाम ओम ओम ये रटते रहते हैं ना और दिमाग में कोई भी विचार नहीं आने देते, तो आपका फोकस लेवल उसी दिन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, उसी दिन आपका फोकस लेवल बढ़ने लगेगा। तो हमारा सेकंड है डिस्ट्रैक्शन। जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। डिस्ट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। बिकॉज डिस्ट्रैक्शन ही मनुष्य को ले बैठता है, उसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, उसे डबो देता है, उसके सारे काम पर पानी फेर देता है। डिस्ट्रैक्शन इतनी बड़ी मतलब गलत चीज़ है ना, उतनी कह नहीं सकते, इतनी बड़ी गलत चीज़ है। सो गाइज, जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। सोशल मीडिया हो सकती है, गलत संगति हो सकती है, गलत दोस्त हो सकते हैं, गलत वातावरण हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है यार। डिस्ट्रैक्शन है ना, क्या पता कहाँ से जन्म ले ले, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई पता नहीं आता नहीं, कहाँ से भी आ जाता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए जितना हो सके। और जिस दिन आप डिस्ट्रैक्शन में पड़ गए ना, उस दिन डिस्ट्रैक्शन की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ता चले जाएगा, वो घटेगा नहीं। और उसे वही घटा सकता है जिसका फोकस पावर इंक्रीज है, उसका फोकस मजबूत है, आत्म त्याग मजबूत है उसका, वही डिस्ट्रैक्शन को तोड़ सकता है। वैसे डिस्ट्रैक्शन तो हर कोई तोड़ना चाहता है, हर कोई सोचता है कि मैं अभी अच्छा इंसान हूँ, पर बट डिस्ट्रैक्शन को नहीं छोड़ पाते, आदत बन गई है उनकी वो। इसलिए जो व्यक्ति एकदम से बुरी आदत को छोड़ देता है, मतलब उसका आत्म त्याग इतना मजबूत है कि वो किसी को भी एक पल में छोड़ सकता है, किसी को भी एक पल में जोड़ सकता है। ऐसा आत्म त्याग रखिए आप। अगर किसी को एकदम छोड़ना पड़ गया तो उसकी लत ना लगे, किसी भी चीज़ की लत मत लगने दीजिए अपने आप को। जो अच्छी है उसकी बेफिक्र लगने दीजिए, जैसे कि ध्यान है, ध्यान लगाइए, पढ़ाई करिए, इसकी लत लगाइए अपने आप को। किसी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ की लत मत लगाइए। अगर डिस्ट्रैक्शन में भी पढ़ना है तो उसको अपनी आदत मत बना लीजिए, डिस्ट्रैक्शन में भी जाओ। हर फील्ड में जाना जरूरी है। मैं कहता हूँ कि हर फील्ड में जाना जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन में भी जाना जरूरी है, अट्रैक्शन में भी जाना जरूरी है, गलत संगति में भी जाकर देखना है। अच्छी संगति में तो रहना ही है, बट गलत संगति में भी जाकर देखना है। ये पता होना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी कैसी है, उस संगति में कैसा होता है, ये कैसा होता है, तभी इंसान कुछ नया सीखता है यार। यार उसी संगति में भी तो सीख सकता है। अगर उसको बड़ा होकर कुछ समझाना पड़ गया कि यार गलत संगति ऐसी होती है, अगर वो गलत संगति में पढ़ा ही नहीं, उसको कैसे एक्सपीरियंस होगा यार गलत संगति ये होती है। इसलिए हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। गलत संगति में भी जाना है, अच्छी संगति में जाना है, बट जो गलत संगति है ना उसको आपको पता है क्या करना है। उसमें जाने से पहले आपको ये सोचना है कि इसे मैं अपनी आदत नहीं बनाऊंगा और इसमें बस इसलिए आया हूँ ताकि मैं इसमें कुछ नया सीख सकूँ और इसमें जो गलत काम है उनको पहचान सकूँ। बस इतना ही है। अच्छी संगति का तो आपको पता ही है, उसी में रहना है। और हमारा थर्ड पॉइंट है फिजिकली एक्टिविटी करें, फिजिकली एक्टिव रहे, हमेशा एक्टिव रहे, अपने आप में आलस मत आने दीजिए। अगर जिस दिन आलस आ गया उस दिन जिंदगी नरक हो जाएगी। इसलिए आलस मत आने दीजिए और फिजिकली एक्टिव रहिए। जो ये पेन है ये हर टाइम चलता रहता है,
जिस भी टाइम मैं इसको चलाऊँ उसी टाइम चलने लग जाता है, ये फिजिकली एक्टिव रहता है। बट जिस दिन ये फिजिकली एक्टिव रहना छोड़ गया, इसको पता है उस दिन मैं इसको छोड़ दूंगा। इसलिए जिस तरह से पेन फिजिकली एक्टिव रहता है ना, उसी तरह आप भी फिजिकली एक्टिव रहिए। ठीक है, ये पेन है, इस पेन को मैं किसी भी समय लिखूं, किसी भी समय इसे यूज करूं, उसी समय चलने लगेगा। मतलब फिजिकल एक्टिव इस पेन की तरह रहिए। और किसी भी टाइम आपको कोई काम करना पड़ गया, या आधी नींद में, जब आप आधी नींद ले रहे हो, गहरी नींद में हो, तभी एकदम से उठना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ गया, तो ऐसे नहीं कि आंखों को ऐसे बंद करो, दवाई ले जाओ, ये मत। पूरा एकदम उसी टाइम अलर्ट हो जाना है, पूरा एक्टिव हो जाना है, तभी आपका फोकस और आत्म त्याग, कंसंट्रेशन ये सब बढ़ेगा। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा ये, इसलिए जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिए। और पर्याप्त नींद लेनी जरूरी है गाइस। जिस प्रकार से आप काम करते हो ना, इतना हार्ड वर्क, उस हार्ड वर्क के साथ साथ नींद भी अच्छी होनी चाहिए। नींद अच्छी लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नींद लीजिए, कम नींद मत लीजिए, ज़्यादा नींद लीजिए। अगर जितनी आप कम नींद लोगे ना, उतना ही आपका सर दर्द होगा, नींद आने लगी। इसके बजाय यार एक अच्छी सी नींद ले ले, अच्छा टाइम की नींद ले ले, और फिर पूरा फोकस के साथ काम करें जो भी कर रहे हैं। अगर हम चलो 2 घंटे सो रहे हैं दिन के, और बाकी का समय बस सिर दुख रहा है, नींद आ रही है, ये करते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं, बट उस काम में हमारा पूरा ध्यान नहीं होता। इसलिए नींद अच्छी लीजिए, और काम जो आपने नींद 2 घंटे की एक्स्ट्रा ली है ना, वो काम 4 गुना एक्स्ट्रा करना है, ये बात समझ लेना। इसलिए अगर नींद ज़्यादा ले रहे हो ना, तो काम भी 4 गुना करना पड़ेगा। ओके, और इसी के साथ हमारा है लास्ट पॉइंट, जो हमारे बड़े कार्य होते हैं, मतलब जिनको कंप्लीट करना आप कहते हैं कि बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं यार, जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं कहता हूँ। जो मुश्किल काम है ना, जो बड़ा काम आपको लग रहा है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कीजिए। मतलब जो कोई काम इतना बड़ा है, उसका एक बार इतना टुकड़ा बनाइए, फिर इतना, उसके पार्ट्स बना लीजिए, वो फिर उसको करिए। फिर जब आप उसको करोगे ना, तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और वो काम भी होगा, और पूरे फोकस के साथ भी होगा, पूरी कंसंट्रेशन भी लगेगी उसमें, और वो काम भी बढ़िया होगा आपका। इसलिए जो कोई कार्य करे, उसे पार्ट्स में डिवीजन करके करें। ओके, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको समझ में आया होगा कि हम अपनी फोकस पावर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो कमेंट में यस जरूर लिख देना। हालांकि पिछली वाली वीडियो में हमारा एक कमेंट का ऑप्शन ऑन नहीं था, और आज मैं उस ऑप्शन को ऑन, जिससे कि मैं समझ सकूँ आपको वीडियोज़ किस टाइप की चाहिए, किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए, और उस पर मैं वीडियो बना सकूँ। आई होप, अगर मुझे भी तो पता चले, सो गाइज मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरी वीडियोस का किसी को लाभ होता है। सो गाइज, इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसी अमेजिंग फैक्ट के साथ होने वाले हैं। तब तक के लिए टाटा बाय गुड बाय।